आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो हमारी इस खास पेशकश में आज हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील एम जैन, जो कि इंदौर में टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में जुटे हैं। डायबिटोलॉजिस्ट बनने के बाद डॉक्टर सुनील एम जैन का सेवा भाव उन्हें कम उम्र में ही मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव से एक बड़े शहर में ले आया, जहाँ पर आज डॉक्टर जैन एक प्रसिद्ध चिकित्सक होने के साथ ही साथ एक मेडिकोप्रेन्योर के तौर पर जाने जाते हैं। आज डॉक्टर सुनील एम जैन चिकित्सा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो कि मधुमेह, थायराइड या फिर हार्मोनल असंतुलन से जूझ रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी कि डायबिटीज पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत में डायबिटीज के सबसे अधिक मरीज हैं और यही वजह है कि भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। आज डॉक्टर सुनील से हम तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में डायबिटीज को लेकर जो भी सवाल चल रहे होंगे उनके जवाब लेने की हमारी कोशिश होगी। तो सीधे रुख करते हैं डॉक्टर सुनील का। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि 14 नवंबर की तारीख और कई मायनों में खास हो जाती है, आम लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार 14 नवंबर ही क्यों डायबिटीज डे के तौर पर हम मनाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आज 14 नवंबर है और इसे वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शोध या डिस्कवरी थी, वो थी इंसुलिन की। और इंसुलिन की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट, और आज उनका जन्मदिन है और इसलिए 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डिक्लेयर किया गया है। डॉक्टर सुनील, जब डायबिटीज की बात होती है तो एक सवाल आम जहन में ये भी है कि आखिरकार ये होती क्यों है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, यानी कि अगर घर में पेरेंट्स को हो तो क्या ये बच्चों में होने की भी संभावना है? डायबिटीज़ आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में डायबिटीज़ की संख्या बढ़ रही है। तो जब सवाल उठता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है, तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है ही। उसके साथ ही अब लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है। अब खान पान के तरीके बदल गए, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, ये सब कुछ बदल गया। लोगों में मोटापा, ख़ास तौर पर पेट के आसपास मोटापा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं जीवन में तनाव जुड़ गया है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल फैक्टर्स और आनुवंशिकता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से डायबिटीज़ होती है। डॉक्टर सुनील, क्या कोई कैटेगरीज भी हैं, क्या टाइप्स भी होती हैं डायबिटीज़ के? इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। अब टाइप 2 और टाइप 1, ये दो डायबिटीज़ के अलावा भी डायबिटीज़ के कुछ और प्रकार होते हैं। जैसे एक होती है पैनक्रियाटिक डायबिटीज़। तो कई लोगों में, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि शराब का बहुत अधिक सेवन करते हैं, इन लोगों में शराब के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की वजह से पेनक्रियाज डैमेज होता है, या कुछ और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से पेनक्रियाज में ही कोई डैमेज हो जाता है। इसे हम पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ कहते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है डायबिटीज़ का, जिसे कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का अर्थ होता है कि जब भी किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी शुगर बढ़ जाना। अब प्रेगनेंसी जैसे ही होती है, प्रेगनेंसी के दौरान अनेक प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं और इन हार्मोनल बदलाव की वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ने की टेंडेंसी होती है। अब ऐसी महिलाएं जिनके अंदर की इंसुलिन की सक्रियता अच्छी है, उनमें तो, और पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता भी अच्छी है, उनकी ग्लूकोज तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रहती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनमें कि ऑलरेडी जेनेटिक्स है, मोटापा है, परिवार में डायबिटीज़ है, और उनमें जब प्रेगनेंसी होती है तो कई बार प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते, 22 हफ्ते, 24 हफ्ते के बाद उनकी ग्लूकोज बढ़ने लगती है और इसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और इसलिए ही सभी गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के बीच
ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जरिए डायबिटीज़ हो तो नहीं गई है, उन्हें कहीं गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, यह डायग्नोसिस करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रकार की डायबिटीज़ होती है जो कि छोटे बच्चों में देखने में आती है, यह टाइप 1 डायबिटीज़ से अलग होती है। तो इस तरह से डायबिटीज़ के अनेक प्रकार होते हैं। हालांकि इन सभी प्रकारों की बॉटम लाइन यह है कि मरीज की ग्लूकोज फास्टिंग 126 से अधिक, खाने के 2 घंटे बाद 200 से अधिक, और यदि हम पिछले 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज जांच करें जिसे HbA1c कहते हैं, यह जांच 6.5 या इससे अधिक होती है। डॉक्टर सुनील, मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि जिन मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है मेडिसिन के दरमियान, इसके बाद जब इलाज उनका चल रहा था, तो बहुत सारे मरीजों में शुगर की भी पहचान हुई थी। क्या जब वो मरीज कोविड से ठीक होते हैं, क्या डायबिटीज होने का खतरा इस दौर में भी उन पर मंडराता है? देखिए, अभी हमारे देश ने कोरोना की बहुत बड़ी लहर देखी सेकंड वेव के रूप में, और उस दौरान बहुत सारे ऐसे मरीज जिन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें डायबिटीज़ है, एकाएक उन्हें पता लगा कि उन्हें न सिर्फ डायबिटीज़ है, उनकी शुगर बहुत अधिक है। तो 2 तरह की परिस्थितियां हैं। एक, यह ज्ञात है कि डायबिटीज़ के लगभग 60% मरीजों को आज भी पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। अब कोरोना के दौरान बीमार हुए, इस वजह से उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ है। तो जितने भी मरीजों का कोरोना के दौरान डायबिटीज़ पहली जांच में ही निकला, या जिनका HbA1c जिसे हम पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर जांच कहते हैं, जिनका भी 6.5-7 से अधिक निकला, ये मान लिया जाए कि उन्हें डायबिटीज़ रही थी पहले से, और इंसिडेंटली कोरोना के दौरान डायबिटीज़ की पहचान हुई। लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी है बहुत सारे मरीजों का जिन्हें एक्चुअली प्री डायबिटीज़ थी। प्री डायबिटीज़ मतलब नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की स्थिति, और जब भी ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनकी शुगर टेम्पररीली बढ़ जाती है, और जब बीमारी ठीक हो जाती है तो शुगर भी नीचे आ जाती है। तो कोरोना काल में हमने इस तरह के दोनों मरीजों को देखा है। अब जो डायबिटिक हैं उन्हें तो अपना इलाज जारी रखना पड़ेगा, लेकिन जो प्री डायबिटिक थे उनकी शुगर वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जितने भी मरीज ऐसे थे उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में डायबिटीज़ नहीं हो, क्योंकि जिन लोगों को भी प्री डायबिटीज़ रहता है इनमें लगभग 15 से 20% लोग हर साल डायबिटीज़ में बदल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसे लोग जिन्हें अब ज्ञात हो चुका था उस दौरान कि उनकी शुगर बढ़ी थी, वो आज से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। एक और सवाल है, क्योंकि जब डायबिटीज को लेकर हम चर्चा करते हैं तो इसके साथ ही इंसुलिन की भी बात होती है। मैं चाहूंगी कि बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार इंसुलिन है क्या और कब इसकी जरूरत होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को भी इंसुलिन की जरूरत होती है, बल्कि उनका जीवन तो इंसुलिन पर निर्भर है। एक समय में इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता था, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन नहीं है। और ये 14 नवंबर का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे उन मरीजों को जीवन दे रहा है, क्योंकि इस दिन उस वैज्ञानिक का जन्मदिन है जिसने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन की खोज हुई थी सन 1921 में, और 1921 के पहले टाइप 1 डायबिटीज़ का अर्थ था कुछ माह में निश्चित मृत्यु, और आज लाखों मरीजों की जान इंसुलिन की खोज ने बचाई। तो ये तो हुआ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के अधिकांश मरीजों में जब भी डायबिटीज़ 10-15 वर्ष या इससे अधिक पुरानी हो जाती है, उसके बाद उनका पेनक्रियाज उतना इंसुलिन दे ही नहीं पाता शरीर को कि शुगर नॉर्मल रहे। तो स्वाभाविक है कि अब उन मरीजों में भी इंसुलिन की बाहर से पूर्ति करनी होती है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेबली इंसुलिन से किया जाता है, वो है
गर्भवती महिलाएं। अब जैसे ही प्रेगनेंसी हुई और यदि महिला को डायबिटीज़ है तो ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज बच्चे को ट्रांसफ़र होता है और बच्चे को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। अब स्वाभाविक है कि उस महिला का ग्लूकोज नॉर्मल रहना चाहिए, तो इसके लिए हमेशा दवाइयों के स्थान पर इंसुलिन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित इलाज है। ये मदर के सर्कुलेशन में ही रहता है, बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होता। तो सभी प्रकार की गर्भवती महिलाएं जिन्हें डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ के सभी मरीज जिनमें टेबलेट्स की फुल डोज के बाद शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ के ऐसे मरीज जिनकी किडनी पर नुकसान है, आँखों पे नुकसान है, हृदय पर गंभीर नुकसान है, टाइप 1 डायबिटीज़ के सभी मरीज और पैनक्रेटिक डायबिटीज़ के अधिकांश मरीज, क्योंकि उनमें भी इंसुलिन बन नहीं रहा होता, इन सब मरीजों में डायबिटीज़ की चिकित्सा इंसुलिन से की जाती है। डॉक्टर सुनील, कई मर्तबा हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति को बहुत वक्त लग जाता है ये पता करने में कि आखिरकार उसे डायबिटीज है या फिर नहीं। ऐसे में एक इंसान, एक आम आदमी अगर वो डायबिटिक है तो उसे कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो डायबिटीज का पेशेंट है, उसको उसकी शिकायत है? तो डायबिटीज के कई तरह के लक्षण हैं, जैसे बार बार टॉयलेट के लिए जाना, यूरिन के लिए जाना, वज़न घटना, शरीर में कमजोरी, थकान होना, हाथ पैरों में झुनझुनी होना, बार बार चश्मे का नंबर बदलना, आँखों के आगे धुंधलापन आना, कई बार प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग, खुजली जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोरोना काल में यही हुआ। लगभग 60% आज भी ऐसे लोग हैं डायबिटीज़ के जिन्हें डायबिटीज़ है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज निर्धारित सीमा से अधिक है, लेकिन उन्हें डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं है। तो डायबिटीज़ के कुछ लक्षण तो है, लेकिन अधिकांश मरीजों में चूंकि कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए डायबिटीज़ की डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें लेबोरेटरी में जाकर जांच करानी होती है। एक और सवाल है सर मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर कोई महिला, कोई प्रेग्नेंट है और डायबिटिक है, यानी कि अगर डायबिटीज़ की वो पेशेंट है, तो क्या इसकी भी संभावना है कि उसके ज़रिए छोटे बच्चे में, अनबॉर्न बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? अब चूँकि डायबिटीज़ भारत के अंदर एक तरह से, जैसे कोरोना को हम पैंडेमिक या एंडेमिक कहते हैं कि बहुत सारी संख्या में हुआ, वैसा ही कुछ कुछ हम इन मेटाबॉलिक डिसीजेस के साथ देख रहे हैं। डायबिटीज़ भी अब बहुत सारे लोगों में सुनने में आता है। उससे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या अब इस तरह की हो गई है कि हमारी बहुत सारी यंग पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, टाइप 2। अब जब यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज़ होती है तो प्रेगनेंसी का मुद्दा भी आता है। कई लोग ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आयु 25 से 30 साल है, उन्हें डायबिटीज़ है और अब प्रेगनेंसी है। तो ऐसे में यदि इस महिला में ग्लूकोज को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित तरीके से, ऐसे इलाज से जो बच्चे के लिए सुरक्षित माना जाता है, उस तरीके से ट्रीट किया जाए और इनकी शुगर को लगभग नॉर्मल रखा जाए, तो नवजात शिशु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। डॉक्टर सुनील, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटिक हो, क्या ज़रूरी है कि वो मेडिसिन के ज़रिए ठीक हो या फिर कोई ऐसी तरकीब जिसके ज़रिए वो ठीक हो सकता है? यानी कि क्या बिना दवाई के मधुमेह का इलाज संभव है? अब देखिए, डायबिटीज़ जैसे ही डायग्नोज होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि हर मरीज चाहता है या हर व्यक्ति चाहता है कि क्या मैं बिना दवा के अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकता हूँ। तो डायबिटीज़ में एक बात समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ रातों रात नहीं होती। डायबिटीज़ होने के 5 से 10 साल पहले से शरीर में लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स की वजह से इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बाधा होती है।
पेनक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन निकाल के शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जब ये सिस्टम फेल होता है उस दिन ग्लूकोज बढ़ने लगती है। और ये सभी शोधों ने स्थापित किया है कि जब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है तो पेनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता काफ़ी घट चुकी होती है, 30 से 50% तक। तो ऐसे मरीजों को डायबिटीज़ डायग्नोस होते ही डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, अपने वज़न को सामान्य की तरफ रखना ये तो करना ही है, और उसके साथ यदि वो कुछ दवाइयाँ, खास तौर पर ऐसी दवाइयाँ जो इंसुलिन की सक्रियता को सुधारती है, यदि उसका उपयोग करते रहें तो डायबिटीज़ को लंबे समय तक आसानी से कंट्रोल में किया जा सकता है। तो वैसे तो बिना दवाइयों के भी कुछ महीनों तक ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन नया साइंस ये कहता है कि ऐसी दवाइयाँ जो पेनक्रियाज पर कार्य करने का जो प्रेशर है वो घटाती है, जिन्हें हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहते हैं, इन दवाओं का आज की डायबिटीज़ चिकित्सा में बहुत महत्व है। एक और सवाल कि मधुमेह के रोगियों के लिए कौन कौन से परीक्षण जरूरी होते हैं? अब डायबिटीज़ में एक बड़ी गलतफहमी है कि इसे सिर्फ शुगर का रोग माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बाधा होती है। तो जब इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बाधा होती है तो एक तरफ तो शुगर बढ़ती है, साथ ही ब्लड, कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें भी जुड़ती है, और इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक, पैरालिसिस होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में 3 से 10 गुना तक हो सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर की जांच के साथ साथ कोलेस्टेरॉल, हार्ट से संबंधित कुछ जांचें, कहीं शुगर का प्रभाव किडनी या आँखों पर तो नहीं है, और हमारी पेरिफेरल नर्व्स, ब्लड फ्लो ये ठीक है कि नहीं, इस तरह की कुछ चीज़ों को डायबिटीज़ में ग्लूकोज के साथ साथ देख लेना चाहिए, ताकि इनमें से कोई भी यदि समस्या साथ में पकड़ में आ रही है तो उसे टाइमली डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सके। अब एक और चीज डॉक्टर सुनील, क्या सभी जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, क्या उनका इलाज एक ही तरह से हो सकता है, या फिर कोई दूसरी प्रक्रिया भी है जिसके तहत कोई मरीज अगर डायबिटिक हो तो उसका इलाज संभव है? अब यदि हम डायबिटीज़ के उपचार को देखें तो पहले सिर्फ दवाइयों की बातें थी जो ग्लूकोज को कंट्रोल करती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में डायबिटीज़ की चिकित्सा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, भारत की RSSDI, यूरोप की ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी ने अब कुछ दवाइयों को सिलेक्ट किया है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो डायबिटीज़ के साथ किडनी मरीजों में उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो न सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है बल्कि किडनी को बचाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो डायबिटीज़ के साथ ऐसे लोग जिन्हें हृदय रोग होने की संभावना अधिक है, उनमें प्रेफर की जाती है। तो अब डायबिटीज़ की चिकित्सा में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, क्योंकि ऐसे तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं जो न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि डायबिटीज़ के 2 सबसे बड़े दुष्परिणाम, किडनी और हृदय रोग, इनसे बचाव में भी मदद करते हैं। सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट लोगों के जहन में तमाम तरह के मिथ्स हैं डायबिटीज़ को लेकर, तो आप हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का उद्देश्य ही डायबिटीज़ के प्रति जन जागरूकता है। और यदि हम आज के समय में खास तौर पर भारत में जिस गति से डायबिटीज़ बढ़ रही है उसे यदि देखें तो यह समय है एक्शन का, कुछ ऐसे कार्य करने का जिससे कि हम डायबिटीज़ की तेज वृद्धि को रोक सके। तो इसके लिए ऐसे सभी लोग जिन्हें प्री डायबिटीज़ है वो विशेष ध्यान दें कि वो डायबिटीज़ को रोक सकें। ऐसे सभी लोग जिनके परिवार, माता पिता आदि को डायबिटीज़ है और यदि उनमें वेट बढ़ रहा है तो वो आज से जागृत हो जाए और एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हम डायबिटीज़ को जितने समय तक पोस्टपोन कर पाएंगे उतने समय तक हम स्वस्थ भी रह पाएंगे और एक बहुत बड़े आर्थिक भार से बच सकेंगे।
बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आज हमारे खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।